या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिवीर देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सद्यः। डिप्टी डायरेक्टर पीबी पटेल। जगमगा। अब मैं आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह सर, सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग इंदौर से अनुरोध करता हूँ कि वह कार्यशाला की थैंक यू। आज ये कमिश्नर साहब ने नए जो कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में उनको आप लोगों को एक बार और सेंसिटाइज करने के लिए ओरिएंटेशन ये प्रोग्राम रखा है। साथ में जो हम लोग जो मैदानी कार्य करते हैं इस समय हमारी भूमिका बहुत व्यापक हो गई है, तो उनमें आपस में कैसे समन्वय बिठाया जाए इस संबंध में भी चर्चा करेंगे और फील्ड में आप लोगों को क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं ये आप सर से इंटरेक्शन करेंगे और आपको जो भी आप बिल्कुल आप खुलकर अपने विचार व्यक्त करिए और तभी ये कार्यशाला सफल होगी। थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट थी कि हमारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम एज अ टीम हमें सबसे पहले काम टेकअप करना है। मैं जितना इस विभाग को नोटिस कर रहा हूं, हैप्पी टू फाइंड दैट सिटिंग डक कि कहां पे है लेबर और ये आईएचएस वाले, इनके ऊपर डालो ये। कोई ये हुआ स्ट्राइक हुआ का ये बोलो, तब हम याद आते हैं। और हम आप नहीं हो उसमें, लेबर वाले ग्रुप में नहीं है, उनको ऐड कर दीजिएगा ना। कौन ऐड करेंगे? प्रियंका। एनीवेज, सो दैट इज ट्राइंग टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ क्या प्रॉब्लम है, और मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं 6-4 पॉइंटों को अब से लिखिए। जैसे वो ब्लॉक वाइज हम जा रहे हैं ना, आगे जाके मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वो ना करें। मैं सीएम हेल्पलाइन के ऑपरेटर को ही वो करा दूंगा कि भाई वो फिल करेगा डेटा, या डेटा बैकएंड से वही फेच होके हमारे पास आएगा। हमें बस फॉलो अप करना है। इसमें सपोज इसमें नेचुरल डेथ है लेकिन एलिजिबल है, इनएलिजिबल है। क्यों इनएलिजिबल है? इनएलिजिबिलिटी वाला वो इधर दिख नहीं रहा है, इधर क्लिक करो। आप लोगों ने फिल नहीं किया। एलिजिबल है, मान के चलो आप अबाउ 60 गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईटी पे क्यों है, तो मुझे क्या सॉर्ट करने में आसानी हुई, इधर आ गया। चलिए, हमारा सबसे ज्यादा दिक्कत तो सीएम हेल्पलाइन में एलिजिबल वाले में भी होता है ना। तो मान के चले हम एलिजिबल हो गए। अब नेक्स्ट आ गए हम लोग पात्र लेकिन भुगतान नहीं। अच्छा, ये सारे क्या हुआ इसमें, आप बताओ। पहले वाले में क्या केस है? इसमें सर उसको राशि बोर्ड से दी गई थी लोकल बॉडी को, लेकिन उसने उसको भुगतान ना करके सर किसी और को भुगतान किया है सर। तो वो हमने बोर्ड से डाटा लिया है सर, उसकी जांच करके देन उस पे कार्रवाई करवाएंगे। चलो, देन दैट इज आवर जॉब। इसमें एक और आप कर दीजिएगा कि पेड टू रॉन्ग अकाउंट, है ना। तो ऐसे सारे हम लोग निकाल लेंगे कि एक ऐड करना होगा पेड टू रॉन्ग अकाउंट। आप लोग भी अपना फीडबैक देना ऐसे जब भी शीट्स होते हैं तो क्या आई गेट दिस थिंग, है ना। सहायता केंद्र बनाया जाएगा या फिर सुविधा केंद्रों की जो है वो स्थापना की जाएगी। वो धारा 112 में उसके प्रावधान है। इससे ये होगा कि उन सभी जो गिग वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, उनके लिए प्रचार प्रसार का काम हो पाएगा, और उनकी जो फाइलें हैं, जो उनके प्रकरण हैं, उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में व्यवस्था की गई है। और इसमें गिग वर्कर्स को भी स्व घोषणा के माध्यम से पंजीयन करने का प्रावधान किया गया है। वो स्वयं चाहे तो अपना खुद जाके पंजीयन करा सकते हैं। फंडामेंटल रूल्स है, सप्लीमेंट्री रूल्स हैं। अपने की छुट्टी की क्या होता है, ये अपने को है ना इसमें। ये तो अपने को छुट्टी कैसे मिल जाती है, अर्जित अवकाश 30 रहेगा, ठीक है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है अपने फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स में ना, ठीक है। ऐसे उनके नियम है ना। आपको विभाग की जांच होती है, अनुशासन जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है,
उसमें मिसकंडक्ट होते हैं, तो ये कहाँ है? ये किसी एक्ट में दिखते हैं आपको? स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट मेरे को पता नहीं लगा। है पहले इन चारों को मिला के 215 धाराएं होती थी, जो अब होकर 104 हो गई है। इसमें मतलब धाराएं कुछ कम होगी। परिभाषा है इसमें। पहले होता था कि सेल्स प्रमोशन एक्ट वाले जो लोग थे उसमें शामिल होने में समस्या आती थी, तो अब इसको हम लोगों ने बढ़ जाएगी, जो नोटिफाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अनुसार इसको बढ़ा दिया जाएगा। उद्योग के अंदर ये दिक्कत आती थी कि नहीं आएगा, वहां पर यदि उस कार्य की गतिविधि सिस्टमेटिक है तो वो उसके अंदर उसको उद्योग माना जाएगा। इसमें मजदूरी की परिभाषा सब में। इसमें ये क्या है कि दोनों के बीच में जो अनुबंध होगा उसके आधार पर नियुक्ति होगी। और नेक्स्ट, अब इसमें ट्रेड यूनियन वाला जो मुद्दा है, अपना बहुत सारी ट्रेड यूनियन आ जाती हैं, जिसने इंडस्ट्री को अपने से हटा दिया। लेकिन एमपीआईआर में क्या होता था कि नेगोशिएटिंग यूनियन का एक, और फिर बहुत लोगों को पता नहीं है, पहले क्या होता था कि एक उद्योग के लिए उस जिले के अंदर कौन सी नेगोशिएटिंग यूनियन है तो वही समझौता कर सकती थी। एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसमें 800 आदमी एक यूनियन के, ठीक है, 800 आदमी, तो पर्टिकुलर मान लो 50 भी एम्प्लॉय होंगे, तो जब तक उस 50 वाले की सिग्नेचर नहीं होगी तब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ करता था। ये कंसेप्ट था पहले एमपीआईआर में। अभी लोगों को पता नहीं एमपीआईआर के अंदर ये वो नहीं कर सकते एग्रीमेंट। अब क्या हुआ इसमें कि अब नई चीज आ गई इसमें। अब इस प्रकार का कंसेप्ट कोड में ही आ गया। पहले अपने स्पेशल एक्ट था, अपने यहाँ कोड में आ गई बात। अब इसमें क्या हो गया कि पहले तो सबसे पहले 10% सभी सदस्य होना चाहिए 100 श्रमिक, और 7 मिनिमम होना चाहिए, मतलब 70 लोग भी रहेंगे तो। जैसे पहला है कि अधिनियम 13 थे जिसको एक किया गया है कोड में। धाराएं जो अलग अलग सारे नियमों में, सारे एक्ट्स में जो थी 620 थी, इनको 143 में ले आया गया है। और जो नियम 868 थे इनको कम करके 175 किए गए हैं। पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन जो 6 में लगता था, जो उसको 1 में किया गया, और जो लाइसेंस 4 के थे वो 1 में लाए हैं। फॉर्म्स 50 क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये कोर एक्टिविटीज है या नहीं। वैसे हालांकि डेफिनेशन डी में बहुत डिफाइन किया गया है कि कोर एक्टिविटीज क्या है। फिर सेक्शन 57 में ये बताया गया है कि कौन सी कोर एक्टिविटीज में लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अराइज हो गया किसी के द्वारा कि ये कोर एक्टिविटीज है कि नहीं है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, तो उसका मैनर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिवाइस करना था, वो हमने किया है। रूल्स में क्यों कोर एक्टिविटी होना चाहिए, सर के यहाँ 60 दिन डिसाइड होगा। अगर वो डिसाइड नहीं होता है, गलत होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकती है। लेबर डिपार्टमेंट के इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी ऑफिसर्स का एक कार्यशाला रखा गया, ताकि सभी लोग को नए लॉस को भी लेके सेंसिटाइज किया गया, और जो वर्किंग में जो भी उनको इश्यूज आ रहे हैं सेंसिटिव रहने को लेके, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और लेबरर्स के इंटरेस्ट को दोनों को साथ में रख के करने का चीज़ें बात हुई। नए जो कोड्स आए हैं उसका सेंसिटाइजेशन किया गया, कोर्ट केसेस के बारे में उनको और टेक्नोलॉजी को लेके कैसे नए एआई को यूज करना, इस संबंध में आज का कार्यशाला था। थैंक यू।